इस मामले में एक बात कह देता हूं मैं आपको, बहुत समझने जैसी है। आप उसको उल्टा नहीं लेना, उल्टी है ये ले लेना। क्या कह रहा हूं, वो बात उल्टी चल रही है। क्या चल रही है? अभी वर्तमान में क्या परिभाषा चलने लगी? परिभाषा आगम किसे कहना, कि ज्ञानी का वचन आगम है, सम्यक दृष्टि का वचन आगम है। जैसे ज्ञानी बोले वो पूरा आगम है। भगवान क्या कहते हैं हमें मतलब नहीं, सर्वज्ञ क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने तो 2500 वर्ष पहले कहा था, उसके बाद तो जाने क्या क्या हेर फेर हो गया होगा। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है हमें तो उनके वचन प्रमाण, वही आगम। आप अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो, ये बात 100% झूठ है। जैन शासन की समृद्ध परंपराओं में, गंभीरताओं में ये परिभाषा नहीं लिखी है। मैं गुरुदेव श्री की तरफ से कह रहा हूं, आप गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ लेना उठा के। गुरुदेव श्री ने जो परिभाषा दी है मैंने प्रवचन करते हुए, मूल आगम की परिभाषा, मूल आगम की। नए चक्र पढ़ाते समय, नए चक्र के बारे में बोलते समय गुरुदेव श्री बोले थे, सर्वज्ञ अनुसारेण, आप्त अनुसारेण ज्ञानी के वचन आगम हैं। क्या लिखा है? परिभाषा याद है? याद नहीं? आप्त अनुसारेण ज्ञानी के वचन। मैं समझा देता हूं, आप जरा शांति से सुन लो, कोई जल्दी नहीं है। आप्त माने सर्वज्ञ भगवान, आप्त माने सर्वज्ञ भगवान के अनुसार। यदि सम्यक दृष्टि के वचन है तो आगम है, यदि सर्वज्ञ भगवान के अनुसार वचन नहीं है तो ज्ञानी के वचन भी आगम नहीं है। सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, मुनिराज भी हो तो उनके वचन आगम नहीं है, यदि सर्वज्ञ के अनुसार नहीं हो तो। कितनी गंभीर परिभाषा है, बोलो। बहुत गंभीर है वो। एक सर्वज्ञ सर्वोच्च, उनके अनुसार आपके वचन है तो सच्चे हैं, नहीं है तो बराबर। अब इसकी तकलीफ बताता हूं। वर्तमान में ये परिभाषा क्यों करने लगे कुछ लोग क्यों? कि जैसे गुरुदेव सम्यक दृष्टि थे ऐसे ही सम्यक दृष्टि में हूं, जैसे गुरुदेव के वचन आगम है ऐसे मेरे वचन आगम है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो सही है। मैंने कह दिया कि कोई ये तो रीति रिवाज है, रूढ़ी बात है, अंधानुकरण है कि मंत्रों से प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराओ, इसमें कहीं कुछ नहीं। फल तो अभिप्राय का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। यदि हम महावीर भगवान की फोटो पर भी पूजा करें तो फल तो अभिप्राय का लगता है। बात तो सच्ची लग रही है ना? सच्ची लग रही है? बोलो, इसमें क्या रखा है? अत्यंत भाव है वाणी का, प्रतिमा में अत्यंत भाव है। अब वाणी के मंत्र से प्रतिमा में क्या प्राण आएंगे? वो तो नाटक है, नाटक, दिगंबरों का नाटक है। ऐसा कह करके अपने अपने ग्रुपिंग, अपने अपने घरों में अपने अपने फोटो, अपनी अपनी प्रतिमाएं रह जाना, यह गुरुदेव श्री के ऊपर लांछन है। इसलिए मैं कहता हूं गुरुदेव श्री को फिर से सुन लो। ये कहानी बहुत शिक्षाएं देके जाएगी। गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र आपको बहुत गंभीरता देने वाली है। नुकसान क्या होगा मालूम? नुकसान देखो, यदि आपके पास द्रव छेद काल भाव ठीक नहीं है तो प्रतिमा का पंच कल्याणक नहीं होगा, मंदिर नहीं बनेंगे। द्रव छेद काल भाव ठीक नहीं है, असाधना होगी आपके घर में। आज मैंने हाथ रख करके प्रतिष्ठा कर दी, कल दूसरे ने रख दी, कल तीसरे ने रख दी। सम्यक दृष्टि कभी पागल भी हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि का क्षोभसम ज्ञान है, कभी कम ज्यादा भी हो सकता है। क्षोभसम सम्यक है, छूट भी सकता है। तो आगम परंपरा का तरीका क्या बनेगा? 100 सम्यक दृष्टि और 100 तरह की बातें हुई तो आगम परंपरा का मेल काहे से बिठाओगे? इसलिए लिखा सर्वज्ञ भगवान के अनुसार ज्ञानी के वचन वे आगम हैं। ख्याल में आ रहा है? कुछ बहुत गंभीर बात है। अभी देखो, एक मंदिर बनता है, सब लोग मंदिर में आते हैं, एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप वालों से मिलते हैं, एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप वालों से हृदय परिवर्तन होने का अवसर रहता है, चर्चा सुनने मिलती है, प्रोग्राम होते हैं, ग्रुप सिमटता चला जाता है, बच्चे दूसरे ग्रुप से नफरत ही करते सीखते रह जाते हैं, मंदिर आ ही नहीं पाते हैं। और फिर फास्ट लाइफ में घर में फोटो के सामने हाथ जोड़े चले गए। अंदर में तो ये आकुलता हो रही कि 8 बज गई, 2 मिनट बचे,
कमरे में आए, दर्शन किया, नाश्ता किया, भोजन किया, चलते बने, असाधना होती चली जाती है। माने छोटे छोटे ग्रुप सिमट जाते हैं। इसलिए जैन शासन बहुत गंभीर है भाई। चाहे इसका प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो, पंचकल्याणक हो, चाहे वो कोई सा भी कार्यक्रम हो, चाहे मंदिर बनाने की पद्धति हो, वो सारी की सारी आप अनुसारण है। और अज्ञानियों में क्या, मैं अपने अनुसार चलता हूं। अभी 5 व्यक्तियों को मिला दो तो छठी राय निकलेगी। होना यह चाहिए कि 5 व्यक्ति हैं तो एकता होनी चाहिए। अनंत ज्ञानियों के वचन एक, अनंत सर्वज्ञ भगवान के वचन एक, और एक सम्यक दृष्टि को पूछो। ठपका दे रहा हूं, कोई सच्चे सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चे सम्यक दृष्टि को तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन एक सम्यक दृष्टि से पूछो तथा कथित, ये क्यों इस समय सम्यक दृष्टि कितने हैं? कितने हैं? एक, और वो मैं ही हूं बस। अभी दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। बताओ क्यों? कि दूसरे की शैली जुदी है, दूसरे की टोन जुदी है, दूसरे की परिणति जुदी है। हमें लगता ही नहीं कि कोई प्रथमानी पढ़ने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। हमें लगता ही नहीं कुछ कर्णानी पढ़ने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्यों? अपने को लग सकता है कि चरणानी पढ़ने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। हमें तो यह लग सकता है कि गाथा छठी पर जो ज्यादा वजन दे वो सम्यक दृष्टि। एक ग्रुप ऐसा है वो 320 नंबर पे ये पढ़ो तो सम्यक दृष्टि। हे भगवान, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं। जिनवाणी सर्वांग है। और मैं फिर कहता हूं, गुरुदेव श्री ने 183 ग्रंथ पढ़े थे। गुरुदेव श्री को इतनी याददाश्त पक्की थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रत्नकंठ साहब का 4 का दाखला देते थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 73वीं गाथा में लिखा है, जो रात्रि में पानी पीवे, सट आवश्यक नहीं पाले, वो तस्य देशना नास्ती, समय सारजी सांभड़वा लायक नथी। जो देव पूजा गुरु पास्ती ना करे दिने दिने, वो सुनने के लायक नहीं है। रात्रि में पानी पीवे तो सुनने लायक नहीं समय सारजी। तो गुरुदेव श्री वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा बताते थे। मैं फिर कहता हूं, मैं फिर क्या कहूं, अब ताकत तो जितनी है उतनी है। मैं हिंदुस्तान के, आज इस मंच से हिंदुस्तान के प्रत्येक गुरुदेव श्री के शिष्य कहो, भक्त कहो, उनके अनुसरण करने वाले फॉलोअर्स कहो, मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र फिर से पढ़ो। हालांकि ये कहने का कोई मुझे राइट नहीं है, लेकिन पीड़ा है। हम गुरुदेव श्री का नाम लेकर के भी मात्र शैलियों के कारण टूट रहे हैं, व्याख्याओं की व्याख्या करके टूट रहे हैं, जबकि गुरुदेव श्री का चरित्र ही, जीवन का चरित्र ही इतना महान है कि वह इतना समर्थ है कि हम सबको एक करके रख सकता है। बाकी ज्यादा नहीं कहेंगे।